हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाग विधि और गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड से, और सीखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, किससे इजी पड़ता है। ये जब 8-10 सवाल आप कर लेंगे उसके बाद ही आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए एक नंबर ले लेते हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। जैसे कि हमने लिया 1296। 1296 1296। तो ये पूर्ण वर्ग है और हमें पता है किसका ये वर्ग है। ये आपका वर्ग है 36 का। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 इंटू 36। 36 इंटू 36 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम सबसे पहले डिवीजन मेथड से इसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। डिवीजन मेथड, इसे हम भाग विधि भी कहते हैं, और इसके बाद हम इसको गुणनखंड विधि से भी निकालना सीखेंगे। ठीक, पहले देखते हैं डिवीजन मेथड से। ये रहा आपका 1296। हमने यहाँ पे लिखा 1296, और दाईं तरफ से, कहाँ से, दाईं तरफ से हमने जोड़े बनाने शुरू किए। दो का ये एक जोड़ा बना, और ये एक जोड़ा और बना। ये दो जोड़े हमारे पास बन गए। अब हमने का निशान लगाया, और इसके बाद यहाँ पे हमने देखा पहला जोड़ा, जो बाईं तरफ से पहला जोड़ा, कहाँ से, बाईं तरफ से, ये वाला, इसको हमने देखा। और इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा कौन कौन से स्क्वायर हमारे पास हैं, चार है हमारे पास, और नौ है हमारे पास। चार को तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि चार बहुत छोटा है। नौ को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि नौ वही सबसे बड़ा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, और 12 के सबसे करीब है। अगर 12 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम 9 को भी नहीं लेते। समझ गए क्या कहना चाहते हैं? हमें बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, 9 जो है हमें बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, और ये 12 या उससे छोटा होना चाहिए, एक चीज। और दूसरा, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये तीन पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। परफेक्ट स्क्वायर भी हो, बड़े से बड़ा भी हो, लेकिन 12 से बड़ा ना हो, भले ही बराबर हो जाए। ठीक है जी। चलिए, अब देखिए आप, हमने ये लिखा 9। 9 हमें कहाँ से मिला होगा? ये मिला होगा 3 इंटू 3 से। तो 3 यहाँ लिख दिया और 3 यहाँ लिख दिया। क्लियर? उसके बाद हमने वही किया जो माइनस करके हम भाग में करते हैं। माइनस किया हमने यहाँ से, 12 में से 9, 3 बचे हमारे पास। और अब की बार हम क्या करेंगे, एक नहीं उतारेंगे, जोड़ा उतारेंगे। इसलिए जोड़े बनाए थे हमने कि जोड़ा उतारना होता है हमने यहाँ पे। तो ये रहा आपका 96। क्लियर? दूसरा हमारा काम ये है कि यहाँ पे अब जो भी लिखा है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, 3 को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। क्या करेंगे? डबल करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने 3 को डबल किया, यहाँ पे मिला हमें 6। ठीक, अब 6 के आगे यहाँ पे हम कुछ ना कुछ लिखेंगे। 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, जो चाहे लिखें। लेकिन जो भी लिखेंगे, अगर हमने 1 लिखा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिखेंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन लिखने से पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे, यहाँ हमारे पास क्या है, 6 है। 6 किसके टेबल में आता है? जब हम 4 को 4 से गुणा करते हैं तब भी 6 मिलता है हमें इकाई के स्थान पे। और अगर हम 6 को 6 से गुणा कर दें तब भी हमें मिलता है 6 इकाई के स्थान पे। इकाई के स्थान पे 6 हमें कैसे मिलेगा? जब यहाँ पे 6 आ जाए और हम 6 से मल्टीप्लाई इसको कर दें। 6 इंटू 6 अब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 396। मिल गया हमें 396। ये पूरा मिल चुका है, तो जैसे ही हम माइनस करेंगे सवाल यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमने किया क्या, यहाँ पे हमने 6 लगाया और 6 से ही मल्टीप्लाई किया। क्लियर? 6 लगाया और 6 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो गया है 36। क्लियर है? आंसर हमारा हो गया है 36। इसी सवाल को हम करेंगे गुणनखंड विधि से या फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 1296, 1296। इसी का वर्गमूल हमने निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना। चलिए इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 6। जब भी कभी आपको सम संख्या मिले, कोई 2 मिले, 0 मिले, है ना, 4 मिले, इकाई के स्थान की बात हो रही है, 6 मिले,
8 मिले। ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर इकाई के स्थान में मिलता है तो वो संख्या हमेशा 2 से कटती है, तो हम इसे 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 6 जा 12, 6 बार जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 उतारेंगे हम, 9 लेंगे तो 4 टाइम जाएगा ये, फिर 1 बचेगा, 4 8 होता है, 1 बचा, फिर 6 उतारा, ये 16 हो जाएगा, फिर 8 बार फिर चला जाएगा। आप चाहो तो ऐसे रख करके 1296 ऐसे और ऐसे जो फॉर्मल डिवीजन मेथड होता है उससे भी निकाल सकते हैं। तो 648 मिला के बाद हम 648 को भी भाग देंगे किससे, 2 से। फिर 2 3 6, 2 3 6, उसके बाद 2 2 4, उसके बाद 2 4 8, 324 मिला। ऐसे ही हम फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो 2 से काटा, 2 1 2, 1 2, 2 6 12, फिर 2 2 4। ओके, फिर अब ये किससे कटने वाला है, 2 से कटेगा। यस, 2 से भी कटेगा, चलो 2 से एक बार और काट लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 81। फिर काटते हैं, ये 81 किससे कटने वाला है, ये 3 से कटेगा, तो 3 से काटो आप, 27 मिलेगा हमें यहाँ पे। आपको जितने अच्छे टेबल याद होंगे इसको क्यूब भी उतने अच्छे याद हो जाएंगे आपको। ठीक है जी। फिर 3 से काटेंगे तो आपको पता है 9 आ जाएगा, फिर 3 से काट दिया तो आपको 3 मिल जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, तब तक काटेंगे जब तक हमें यहाँ पे 1 ना मिल जाए लास्ट में। तो ये मिला ऊपर। तो क्या क्या फैक्टर्स मिल गए हमें, 1296 के फैक्टर्स हम कह सकते हैं इनको, जो यहाँ पे ये सब मिले हैं 2 4 और ये सब जो है फैक्टर्स कहलाते हैं। तो देखो मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, यहाँ पे कर लो और 3, उसके बाद 4 बार 3 बना, 3 इंटू 3। अब आप जोड़े बना लो, ये एक जोड़ा हो गया, ठीक, एक जोड़ा ये भी हो गया, एक जोड़ा ये भी हो गया 3, और एक जोड़ा 3 का ये हुआ। ठीक है जी। हर जोड़े से एक एक नंबर उठा लो, यहाँ पे 2 गुणा 2 है तो एक उठा लो 2, यहाँ पे भी 2 गुणा 2 ये है तो इसका भी एक उठा लो आप। ओके, तो ये हो गया आपका। उसके बाद 3 यहाँ पे जोड़ा ये है, एक जोड़ा इससे, इससे भी 3 उठा लो आप, और एक जोड़ा ये है, इससे भी आप 3 उठा लो। अब गुणा करके यहाँ पे लिख दो, आंसर मिल जाएगा आपका 2 2 4, 3 12, 3 36। तो कितना हो गया हमारा आंसर, 36। ये क्या हो गया हमारा, स्क्वायर रूट। क्लियर। तो आई थिंक आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन आगे जाकर के इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, खासतौर पे जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है ये कई बार ज्यादा परेशान कर देता है, इसलिए हमें दोनों मेथड आने बहुत जरूरी है। तो देखिए नया नंबर हमने लिया है 1369। सबसे पहले डिवीजन मेथड या भाग विधि से निकालेंगे इसका वर्गमूल हम, और सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़ा ये हो गया आपका, और एक जोड़ा आपका ये हो गया। क्लियर। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, ये भाग का निशान बनाया, उसके बाद 13 या उसके आसपास, 13 से छोटा या 13 के बराबर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो हम लेंगे वो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से 9 आएगा, 9 कहाँ से मिलेगा, हमें 3 गुणा 3 से मिलेगा। फिर से माइनस करेंगे, माइनस किया 4 मिला, और यहाँ पे जोड़ा उतारेंगे तो ये 6 और 9, 469 हो गया अब हमारे पास। अगला प्रोसेस क्या है, इसको हम डबल करते हैं जो भी यहाँ लिखा होता है, तो इसको डबल कर लो, 3 को 0 हो जाए कितना, 6। तो हमने 6 यहाँ लिखा, 6 के आगे फिर से एक निशान बनाया, ऐसे ब्लैंक स्पेस लिया, और यहाँ पे हमें आपकी बार इकाई के स्थान में 9 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 3 लिखें यहाँ पे, तो 3 लिख के 3 से गुणा करें, तो ये हो जाएगा 189। बहुत छोटा नंबर हो गया, हम क्या चाहिए, 469। क्या चाहिए था हमें, 469, यहाँ पे मिला 189। इसका मतलब ये बहुत छोटा नंबर है, तो इसको थोड़ा सा, इससे तो काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, 469 है हमारे पास, तो हम इसको 7 रख करके 7 से ही गुणा करेंगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। 7 के अलावा किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि 7 के और 3 के अलावा किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि फाइव के स्थान क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो अब हमें मिल जाएगा 469, 469 ये यहाँ रखेंगे। और चूंकि ये पूरी तरह से बराबर हो गया है, तो ये माइनस करते ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखा था हमने, 7, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 7। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 37। अब इसी सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से।
तो देखिए 1369 हमने यहाँ लिखा, कट करने की हमने कोशिश की लेकिन हम कट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 के शेड्यूल में आता है। 21 के स्थान पर 9 हो तो 3 के शेड्यूल में आ सकता है, लेकिन ये आएगा नहीं। आप कट करके देखो 1369 को 4 टाइम देखो यहाँ जाएगा ये ना, आप कुछ भी कर लो ये कटेगा नहीं। ठीक है, ये 3 के टेबल में आएगा नहीं, पॉइंट में जाएगा आंसर। आप चाहो तो करके देख लो। इसीलिए फैक्टराइजेशन मेथड की ये लिमिटेशन है कि जब कोई बड़ा संख्या, बड़ी नंबर जो कि प्राइम नंबर हो या भाज्य संख्या हो, उसमें हम फंस जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 37 से डिवाइड करना पड़ेगा। उससे पहले हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। 7 से कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही 11 से या और किसी नंबर से जो कि प्राइम नंबर हो उससे हम कर सकते हैं ट्राई, लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो सीधे 37 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 37 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 37 इंटू 37 ये दो फैक्टर मिले और आंसर हमारा क्या बन जाएगा, जब जोड़ा बन जाता है उसमें से हम एक देते तो 37 हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन ये मेथड एकदम से हमें परेशान कर देता है इन नंबर्स के केस में। तो डिवीजन मेथड इसलिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन ये आपको 8-10 सवाल कम से कम करने पड़ेंगे। उसके बाद ही क्लियर होगा कि डिवीजन मेथड कितना यूजफुल है और फैक्टराइजेशन मेथड कहाँ कहाँ पे यूज